गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज मैं सेंसेक्स की जो बाइंग का जो बास्केट है दो स्ट्रेटजीज़ का, उसके ऊपर मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ और विद बैक टेस्ट देना चाहता हूँ। तो क्या इसमें मतलब हमने ऐड ऑन किया है, क्या कम ज़्यादा हुआ है, तो वो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बैक टेस्ट मैंने अभी जस्ट किया है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है ये ITM स्ट्रेटजी है और ये OTM स्ट्रेटजी है। तो हम दोनों स्ट्रेटजी ऑल डे ट्रेड करेंगे। एंड इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम छोटा ट्रेंड भी पकड़ेंगे और एक बड़ा ट्रेंड भी पकड़ेंगे। आपको अगर छोटे ट्रेंड में नहीं करना है तो आप इसको मतलब कैंसिल आउट कर सकते हो, मतलब इसको अगर आपको नहीं करना है। बट इसका फ़ायदा ये होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2,31,000 एंड 1,57,000। तो ये एक यहाँ पे 1,80,000 का एड ऑन कर रहा है विद जस्ट दी हेल्प ऑफ 10,000 15,000 का ऊपर का मार्जिन। तो यहाँ पे अगर आपने 50,000 लगाया तो आपको यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा डाल के ये दोनों स्ट्रेटजीज़ को आप रन कर सकते हो विद दी मिनिमम ड्रॉडाउन। अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे कि 60,000 का ट्रेड चल रहा है, मतलब मैं 70 पकड़ लूँ तो 70 के ऊपर मतलब 25-30% की DD के ऊपर आप पकड़ के चलो तो भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको जनरेट हो रहा है। तो आप अगर इसको एवरी 6 मंथ या फिर 3x ऑफ योर कैपिटल होने के बाद भी अगर एक लॉट ऐड करते हो तो भी काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो 6 टू हाँ, मतलब आप इसको 4x होने के बाद भी आप पकड़ के चल सकते हो। तो ये काफ़ी मतलब आपको अच्छे रिटर्न्स इसको प्रोवाइड कर देगा जो भी इसको लगाएगा। तो इसमें जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ITM स्ट्रेटजी जो है वो पूरे दिन के ट्रेंड को पकड़ेगी एंड जो OTM स्ट्रेटजी जो स्कैल्पिंग जो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर रहेगा 1 to 5 मिनट के बीच में उसको पकड़ेगी। तो इस दोनों स्ट्रेटजी का कॉम्बिनेशन है। हम इसको ऑल डे करेंगे। इसको कम ज़्यादा करने का मतलब नहीं है, बिकॉज एवरी डे हम इसको चेक करना है कि कैसे ट्रेड्स बन रहे। हाँ, अगर इस जिनको करना है वो कर सकते हो इसको कम ज़्यादा, वो आपके हिसाब से। बट आई विल प्रेफर कि आप इसको ट्रेड मतलब डेली करो। अभी मैं इसके थोड़े से इनपुट के बारे में बताता हूँ। जैसे ITM स्ट्रेटजी जो है उसमें बस एक बार ही री एंट्री ऑन SL है, वो भी री मोमेंटम पे है। तो और ये स्ट्रैटेजी जो है इसमें मतलब री मोमेंटम जो है वो एक ही बार वो लेगा तभी उसकी री एंट्री बनेगी। अगर अदरवाइज़ अगर मोमेंटम नहीं आता है और मोमेंटम भी अच्छा खासा बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि री मोमेंटम 5 पॉइंट या 5%, 10%, 20%, ऐसा नहीं है, काफ़ी मतलब उसके ऊपर ही है। तो वो रीमोमेंटम जब आएगा तभी वो एंट्री बनाएगा। तो एक बार वो जो SL हो गया तो फिर दोबारा चांसेस कम है कि उसमें एंट्री बन जाए। तो हम इसको एक रन करेंगे और इसमें स्टॉप लॉसेस भी वाइड है एंड मतलब काफ़ी अच्छा इसका एक ओवरऑल सेटअप है। तो इसमें री एंट्रीज़ नहीं है ज़्यादा, इसमें बस 2 री एंट्रीज़ है ऑन SL। ओके, 2 री एंट्री ऑन SL है और ये 12 बजे तक ही है। इसके बाद ये स्ट्रैटेजी ट्रेड नहीं होगी एवरीडे। तो 12 बजे तक का एक रीज़न ये है, मॉर्निंग से 12, कि जो मॉर्निंग की मोमेंटम होती है ना वो ही एक एट दी एंड लास्ट करती है। उसमें ही हम 2 बार ट्राई करेंगे, एक अच्छा खासा एक अप मूव मिल जाए, एक 5-10-15 मिनट कैंडल के बीच वाला, जो कि एक सेट कर दे वो मार्केट को कि चलो इसके ऊपर फिर बाद में साइडवेज हो जाएगा 12 के बाद। इस तरीके का व्यू है हमारा, तो वो वही व्यू को लेके हम चल रहे। तो 12 के बाद यूजुअली इसमें ट्रेड नहीं है और उसके पहले ही 2 री एंट्रीज है। तो मतलब 2 और छोटा SL है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब मीडियम साइज SL है। तो री एंट्रीज भी उसकी उस हिसाब से है। तो ये OTM स्ट्रेटजी है। तो OTM स्ट्रेटजी के इसमें हम ये करेंगे। बट अभी इसमें देखते हैं कि OTM एंड ITM का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है। तो ITM स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी मतलब एक सीरियस स्ट्रेटजी है, जिनको पूरे दिन में जो ट्रेंड आएगा उसको पकड़ना है। तो मैं इसको बताता हूँ कि आप इसको प्राइस एक्शन के साथ कैसे मैच कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जिनको प्राइस एक्शन थोड़ा सा कुछ आता है वो क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेटजीज़ जो है वो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये समझ में आ गया कि प्रीवियस डे को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जा रही है,
ओके फॉर अभी जैसे ये वाले मंथ्स है, सॉरी ये वाले डेज है, तो आप यहाँ पे चेक करना एक बार कि कौन से मंथ में स्ट्रैटेजी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो अभी अक्टूबर काफ़ी अच्छा गया, तो अभी अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ, अक्टूबर स्टार्टिंग में अगस्त सितंबर अक्टूबर तो अभी अक्टूबर में एक बार वीकली में आता हूँ, मैं वीकली में आके एक बार अक्टूबर के ऊपर आपको बताता हूँ। ये देखना 20, हाँ हमें 1 अक्टूबर के अराउंड ही चाहिए। तो सितंबर ख़त्म हुआ, तो सितंबर का जो लास्ट डे होगा या फिर जो भी प्राइस एक्शन होगा अगस्त सितंबर, हाँ यहाँ पे एक बार चेक करना, सितंबर जहाँ से ख़त्म हुआ है और अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे क्या हुआ था। तो एक तो ये प्राइस एक्शन अगर आप जिनको समझ में आता है थोड़ा बहुत या फिर चार्ट पैटर्न वगैरह, तो ये देखना कि प्राइस एक सपोर्ट पे थी। ओके, एंड सपोर्ट पे होने के बाद यहाँ पे कुछ जो प्रीवियस जो सेलिंग का जो प्रेशर था वो कूल डाउन भी हो चुका था, एंड प्राइस एक अपसाइड ब्रेकआउट देने के लिए रेडी थी और दे चुकी भी थी। तो इस दिन आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस ये पूरे मंथ में अपसाइड ही एक परफॉर्मेंस अच्छा देगी, जो कि यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। ओके, अब इस यही लॉजिक अगर हम अच्छा मंथ जो है उसके ऊपर लगा के देखेंगे तो क्या होता है। तो चलो 24 जून में देखते हैं। ओके, मैं एक इसके साथ आपको मतलब एक आइडिया दूंगा कि कैसे रहा होगा मंथ वाइज। ओके, तो जून में देखो, जून में प्राइस एक फिर से एक सपोर्ट पे थी। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ये एक सपोर्ट में कंसिडर करता हूँ इस चीज़ को, बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया जा रहा था। एंड अभी 1 जून के बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो इस वाले दिन ब्रेकआउट हो गया था। ओके, तो फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं बने, बट जब फिर से प्राइस जून में फिर से सपोर्ट पे आई, तो ये जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स है और फिर बाद में ये ऊपर भी गया 27 तक, तो ये एक ट्रेंडिंग मूव है। ये मतलब नीचे की साइड की भी एक कैंडल पकड़ लो, ये भी एक ट्रेंडिंग है। यहाँ पे सपोर्ट पे ये भी एक ट्रेंडिंग है, मतलब ये 3 जून वाली। यहाँ पे माइट भी ऐसे हुआ होगा 2 जून को, बट फिर बाद में ये भी एक ट्रेंडिंग मूव है। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर अच्छे से पहचान सकते हो, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव है। तो इस तरीके से ये जून में भी एक अच्छा खासा इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इस तरीके से अभी अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ नहीं हुआ है सितंबर में, तो ये भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि क्या मतलब गड़बड़ हुई होगी सितंबर में, जो कि ट्रेड्स एक्चुअल में नहीं बन पाए ट्रेड्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल्स की जो साइजेस है ना सितंबर में, यहाँ पे देखना, इसके बाद ये जो है इंटरनली ये जो विक्स है ना, ये विक्स जिन जिन कैंडल्स में आ रही है उधर स्टॉप लॉसेस हुए होंगे, जस्ट बिकॉज वो ऊपर नीचे एक बारी में होता है। और एट द एंड सितंबर जो है वो 1400 रुपीज़ नेगेटिव में क्लोज रहा। मतलब कुछ दिन प्रॉफिट बना, कुछ दिन लॉस, कुछ दिन प्रॉफिट, कुछ दिन लॉस, ऐसे करके एट द एंड ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक हमारा गया है। अगस्त भी सेम सिचुएशन में ही है। अगर अगस्त की भी बात करेंगे, यहाँ पे देखो अगस्त में देखो यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि प्राइस ऊपर गई, ओपन हुई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ पे ओपन हुई, नीचे गई, ऊपर। मतलब इसमें हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। देखो ये वीक्स है। तो हमें जिस भी मंथ में हमें अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा, उस मंथ फिर ये अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा। तो जिनके पास मतलब आप यहाँ पे इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, आप इसको OI डाटा के साथ भी लेके जा सकते हो कि पिछले दिन क्या हो। बट इसको ऑल डे हमने डाला है, तो इस वजह से डाला है कि एवरीडे प्ले आउट होने दो। तो जिनको भी लगता है कि ये स्ट्रैटेजीज़ उनके लिए है, तो वो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं इसको PDF डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट फाइल बाजू में लेके रखता हूँ फॉर जस्ट कि जिनको इसके ऊपर काम करना है, तो डेफिनेटली आप रीच आउट हो सकते हो। बाकी तो अभी ट्रेंड आने के बहुत अच्छे चांसेस है, जस्ट बिकॉज अभी मार्केट देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाके एक ब्रेक भी कर चुका है इस वाले लेवल को। तो माइट भी अब एक अच्छा डाउन साइड ट्रेंड आएगा, या फिर इस वाले लेवल से सपोर्ट लेके
फिर से मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। तो जो भी हो हमें मतलब प्राइस के ऊपर काम करना है तो इस तरीके से ही करना होगा। हमें अल्गो का यूज़ करके ही ट्रेड करना होगा, बिकॉज अल्गो से क्या होता है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। एक साइकोलॉजी के ऊपर भी हम काम अच्छे से कर सकते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। तो यही था। चार्जेस भी इसीलिए कम है कि हमारे ओवर ट्रेड्स नहीं हो रहे, हम अच्छे से एक ही ट्रेड को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं रूल के वजह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और जिनको भी कुछ पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।